आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं कुमार प्रबोध। आज चर्चा उस मुद्दे पर अभी हम करने बैठे हैं जो मुद्दा बिहार के युवाओं के लिए सबसे अहम मुद्दा है। हम चर्चा करने बैठे हैं बिहार में युवाओं को सरकारी नौकरी की। हम बात करने बैठे हैं बिहार में जो शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी द्वारा एक परीक्षा ली गई थी और उसके बाद जब बताया गया कि 1,22,000 लोगों को पास किया गया इस परीक्षा में, राज्यकर्मी का दर्जा देकर उन्हें शिक्षक बनाया जा रहा है और उसके लिए पहली दफा बिहार के इतिहास में मेगा इवेंट किया जा रहा है। गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। ये बिहार के इतिहास में पहली दफा ऐसा वाकया हो रहा है। ये सरकार ढिंढोरा पीट रही है। उस ढिंढोरे की हकीकत खोलने के लिए हम बैठे हैं। सरकारी नगाड़ों की धूल के शोर में जो बेरोजगारों की आवाज दब जा रही है, हम आज उसकी हकीकत बताने बैठे हैं। हम आपको ये बताने बैठे हैं कि 10 लाख युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आई पार्टियों ने, इस सरकार ने युवाओं के साथ कितना छल किया है, हम आपको एक्चुअली एक्यूरेट संख्या लगभग बताने जा रहे हैं कि 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति का जो ढिढोरा पीटा जा रहा है उसमें वाकई कितने लोगों को, कितने बेरोजगारों को नौकरी मिली है। ये हमारे पास इसका आंकड़ा आ गया है और एक लमसम आंकड़ा आ गया है कि सरकार ने कितना बड़ा छलावा किया है बिहार के बेरोजगारों के साथ। लगातार जब से शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हुई, इसकी प्रक्रिया शुरू हुई, उस समय से बेरोजगार आक्रोश जता रहे हैं। सरकार खुद कंफ्यूज थी। सरकार किसी तरीके से नियुक्ति के नाम पर जो कुछ गड़बड़ झाला कर रही थी उसका नतीजा ये हुआ कि नियुक्ति प्रक्रिया में कई दफा बदलाव किया गया और जब नियुक्ति पूरी हुई, जब बीपीएससी ने परीक्षा ले लिया और रिजल्ट घोषित कर दिया, उसके बाद भी युवाओं का आक्रोश भड़का। लगातार बीपीएससी ऑफिस के सामने प्रदर्शन हुआ और ये कहा गया कि जो सरकार ये कह रही है कि 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति हम कर दिए हैं, उसमें गड़बड़ी हुई है और इन सब आरोपों का सरकार खंडन करती रही। नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार 10 दिनों से विदेश दौरे पर थे। कल स्पेशली आ रहे हैं कि युवाओं को हम नौकरी का नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आखिरकार कितने बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिली, राज्यकर्मी का दर्जा देकर शिक्षक बनाया गया, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और जो आंकड़े हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। वो ये बता रहे हैं कि बिहार के युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। तो कोई सरकार किस निचले स्तर पर उतर कर अब प्रसिद्धि पाने के लिए, प्रचार पाने के लिए झूठा जो है आडंबर रख सकती है, पाखंड फैला सकती है, वो उजागर होता है इस आंकड़े से। जो आंकड़ा हमारे सामने है, ये आंकड़ा ये बता रहा है कि 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार ने विज्ञापन निकाला था। उसमें से सरकार ने पहले ही कह दिया कि 48,000 जो है वो हमको पद जो है खाली रह गए। सिर्फ 1,22,000 जो है वो अभ्यर्थी जो है वो पास हुए हैं। लेकिन 1,22,000 क्या नौकरी बिहार के बेरोजगारों को, बिहार के जो युवा हैं जिनको 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था, क्या उनको 1,22,000 नौकरी मिली? नहीं। कुल मिलाकर जो आंकड़ा आप सामने आ रहा है, इसमें से 25% भी बिहारी बेरोजगारों युवाओं के पास नौकरी नहीं गई है। यह आंकड़ा सामने आ रहा है। जो आंकड़ा अब तक जीरो से सामने आया है वो ये बता रहा है कि 1,22,000 जो शिक्षकों के पद पर जो सरकार ने कहा था कि हम बहाली कर रहे हैं, हमने बहाली की है, हमने उनको पास कर दिया है, उसमें से 10,000 से ज्यादा पद खाली रह गए हैं। और खाली रहना लाजमी था। लाजमी इसलिए था कि सरकार ने 3 वर्ग में बांटकर इस परीक्षा को लिया था और एक ही अभ्यर्थी को 2-2, 3-3 वर्ग में पास कर दिया गया था। उसमें से पद खाली, कोई अभ्यर्थी एक ही पद पर ज्वाइन करेगा, कोई 3 अलग अलग पद पर ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो 10,000 से ज्यादा पद जो है वो खाली रह गए हैं, वहां पर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। यानी 1,22,000 जो बता रही है शिक्षक सरकार आंकड़ा, वो 1,10,000 से भी नीचे आ गया है। ऐसी जानकारी जीरो से सामने आ रही है। एक्यूरेट फिगर नहीं है, लेकिन 10,000 से ज्यादा जो है वो अभ्यर्थियों ने जो सफल हुए उन्होंने ज्वाइन नहीं की है। अब इसमें देखिए इसके बाद क्या हुआ, वो भी आपको आपकी आंखें खोल देने वाला मामला है कि इसके बाद क्या 1,10,000 जो पद हम कह रहे हैं कि जिस पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई, क्या वो बेरोजगारों को मिली? बिहार के बेरोजगारों को मिली? नहीं।
इसमें बिहार के बेरोजगारों के साथ बड़ा खेल हुआ। पहले से यह मांग उठती रही कि नियोजित शिक्षक जो पहले से कार्यरत हैं उनको आप राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए, लेकिन सरकार की मंशा और नीयत जो थी वो नीयत इसमें झलक रही है। और जो नीयत झलक रही है वो ये कि तकरीबन जो है 37,500 से ज्यादा नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पाने वाले शिक्षकों में शामिल हैं। यानी वो पहले से नियुक्त हैं, वो पहले से नौकरी कर रहे हैं। सरकार उनकी संख्या दिखा रही है कि हम 1,22,000 सरकार कह रही है कि हम इतने लोगों को नौकरी दे रहे हैं, उसमें 37,500 लगभग नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं। किस बेरोजगार को नहीं आपने नौकरी दी? 37,500 ज्यादा नियोजित शिक्षकों को जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, जिनको पहले से नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, आप उनको दोबारा नियुक्ति पत्र सौंपने जा रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कल गांधी मैदान में। इसके बाद सरकार ने इस परीक्षा, जब बीपीएससी की परीक्षा जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी तो सरकार ने नियमों में फेरबदल किया था। बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है। सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया जब शुरू की थी तो शुरू में यह कहा था कि सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में शामिल होने के योग्य है, लेकिन हम आपको बता दें बीच में बदला गया नियम को और कहा गया कि देश भर के युवा, इसमें देश भर के अभ्यर्थी जो है वो शामिल हो सकते हैं। और इसका नतीजा हुआ कि जो आंकड़ा आ रहा है 40,000 युवा जो है वो दूसरे राज्यों के, 40,000 जो अभ्यर्थी हैं वो दूसरे राज्यों के हैं। लगभग 40,000 इनकी संख्या है। यानी 40,000 जो शिक्षकों के पद हैं उसमें उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक के और फिर दूसरे राज्यों के लोग हैं, वो उनकी नियुक्ति हो गई है। अब आप देखिए कि बाकी बस्ती संख्या कितनी है जो वाकई बिहार के बेरोजगारों को मिली है। तो बिहार के बेरोजगारों को जो नौकरी मिली है वो 25 से 30,000 के बीच में यह आंकड़ा लगाया जा रहा है कि मैक्सिमम जो संख्या है वो 25,000 से 30,000 के बीच में हो सकती है। वैसे ये कहा जा रहा है कि 27,000 के करीब जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, जिलों से हमने आंकड़े जुटाया है कि 27,000 के करीब सिर्फ वो लोग हैं जो पहले बेरोजगार थे और उनको इस बार शिक्षक की राज्यकर्मी वाला जो नौकरी है जिसको बीपीएससी ने परीक्षा ली उसमें करीब 27,000 जो है वो बेरोजगार हैं। तो 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने वाली सरकार ने सिर्फ 27,000 बेरोजगारों को नौकरी दी और उसका तमाशा इतना बड़ा किया जा रहा है कि गांधी मैदान में ऐसा समारोह किया जा रहा है जैसा पहले आज तक कभी नहीं हुआ। बिहार में बड़े पैमाने पर पहले भी शिक्षकों की बहाली हुई है। हम आपको बता दें लालू प्रसाद यादव के राज में भी बीपीएससी द्वारा परीक्षा लेकर शिक्षकों की बहाली हुई थी, लेकिन गांधी मैदान में किसी ने नियुक्ति पत्र नहीं बांटा था। अब ये सरकार गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रही है और क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। हम अभी पटना के ट्रैफिक एसपी का बयान सुन रहे थे। पूरे पटना में कल जो है गांधी मैदान के आसपास एक भी वेंडर कोई दुकान नहीं लगने दी जाएगी, एक भी गाड़ियां सही तरीके से चलने नहीं दी जाएगी। सारे रास्तों पर पटना में इन करने के सारे रास्तों पर क्रेन तैनात किया गया है। पुलिस जो है सड़क किनारे गाड़ी पार्क नहीं करने देगी। बस जो आएंगे उनको सड़क किनारे उतारने नहीं दिया जाएगा। सामान्य आम लोगों के बस है उनको सड़क किनारे यात्रियों को उतारने दिया जाएगा, न चढ़ाने दिया जाएगा। गांधी मैदान के आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पर जो है वो पार्किंग स्थल बनाए गए हैं ताकि जो है जो बसों में भर कर लाए जा रहे हैं जिनको नियुक्ति पत्र बांटना है उनको जो है उनके बसों को जो है वो सही तरीके से जो है पार्क कराया जा सके। इतनी व्यवस्था प्रधानमंत्री कार्यक्रम में भी शायद हमने कभी नहीं देखी होगी। उतनी व्यवस्था की जा रही है इस सरकारी सियासी ड्रामे के लिए। और इस हमने आपको बताया आंकड़ा, हम फिर आपको बता रहे हैं कि 1,22,000 पद सरकार ने कहा पहले कि 1,70,000 पद पर नियुक्ति करेंगे, उसमें से कहा नहीं 48,000 योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, 1,22,000 सिर्फ हमको योग्य उम्मीदवार मिले, उन्हें पास किया जा रहा है। लेकिन हमने पहले कहा था कि ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनको दो वर्ग में दो क्लास में उनका जो है उनको नौकरी हो गई है। तो 10,000 से ज्यादा पद खाली हो गए हैं, यानी करीब ये आंकड़ा 1,10,000 के करीब आसपास आ गया है। इसमें से जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं 37,500 से ज्यादा
ऐसे लोग हैं जो पहले से शिक्षक का काम कर रहे थे, नियोजित शिक्षक हैं, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, यानी जो पहले से नियुक्त हैं उन्हीं को फिर से रोजगार मिलेगा। इसके अलावा बिहार के बाहर के लोगों के लिए नौकरी का दरवाजा खोल देने के कारण 40,000 करीब बिहार के बाहर के अभ्यर्थी पास कर गए हैं और कई प्रखंड सुदूर के ऐसे हैं जहां पर ये आंकड़े आ रहे हैं सामने कि वहां 80% जो नियुक्त लोग हैं वो बिहार के बाहर के हैं। तो 40,000 ऐसे लोगों की संख्या है और कुल मिलाकर जो बेरोजगारों की संख्या, बिहार के बेरोजगारों जो नौकरी मिलने जा रही है शिक्षक की, वो 27,000 से ज्यादा नहीं है। ये आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं और ये लमसम आंकड़े हैं। इसमें 10-20 लोग जो है वो 10-20, 100-50 आगे पीछे हो जाए तो हम इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं होगा जो हमने जिलों से और प्रखंडों से आंकड़ा उपलब्ध कराया है। तो ये सरकार जो है मात्र 27,000 युवाओं को नौकरी देने की बात, बेरोजगारी, बिहार के बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के बहाने जिस तरीके के का ड्रामा, जिस तरीके का दिखावा कर रही है वो दिलचस्प है और ये बताता है कि सरकार की असली मंशा क्या है, नीयत क्या है, ये बताता है। 10 लाख हमने नहीं कहा था तेजस्वी यादव को कि आप 10 लाख कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी देने का आप साइन, पहले कलम से साइन करने का ऐलान करिए। हमने नहीं कहा था, हमने नीतीश कुमार को नहीं कहा था कि आप गांधी मैदान से ये घोषणा कीजिए कि 1 साल में हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार का साधन उपलब्ध कराएंगे, यानी 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और जो सरकार ऐसी घोषणा करके सत्ता में आती है वो कर क्या रही है ये हमने आपको बताया। क्या कुछ होगा सरकारी तमाशे में कल, ये हमने आपको बताया। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या आप अपनी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।